अब हम जो पहला अक्षर गुणधर्म है यानी वास्तव का अपेक्षिक अवनमन, उसके बारे में थोड़ा बेसिक इसका समझ लेते हैं। इसके बाद इस वास्तव का अपेक्षिक अवनमन को हम किस सूत्र की सहायता से निकालेंगे उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे। उस सूत्र का ही निर्माण कर लेंगे जिस सूत्र की सहायता से किसी विलयन के वास्तव का अपेक्षिक अवनमन ज्ञान की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा, ये मान लीजिए ये जो ग्राफ बन रहा है इसमें ये किसको बता रहा है, ये विलय को बता रहा है। यानी विलय की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन विलय कैसा होना चाहिए, आवाज से। यदि हम आवाज से विलय की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि विलय का वास्तव क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन विलायक का क्या होगा, ये विलायक बता रहा है, ये विलायक का वास्तव क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अंततः एक ऐसी स्थिति बनेगी कि विलायक का वास्तव शून्य हो जाएगा। और अगर यहाँ पे विलय की बढ़ाते जाएंगे तो उसका वास्तव बढ़ता जाएगा यानी वहां पे अधिकतम उसकी प्राप्त हो जाएगी। इसका वास्तव विलय का। अगर विलायक और विलय के वास्तव ग्राफ को इस प्रकार से मिलाया जाए तो इसका जो डिफरेंस होगा, जितना भी प्राप्त होगा, वो विलयन का वास्तव कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि कोई विलायक होगा और विलायक में से अगर आवाज से विलय को मिलाए जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी, क्योंकि जिसमें जो विलय मतलब जो द्रव अवस्थित में ज्यादा है, जो विलायक जो घोलने वाला है, उसकी मात्रा जब घटती जाएगी तो उसका वास्तविक भी कम होता जाएगा, तो वास्तव भी घटता जाएगा। तो इस प्रकार से वास्तव में कमी हो रही है, किसके, विलायक की वास्तव में जो कमी हो रही है वही क्या कहलाता है, वास्तव का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब इस वास्तव के अपेक्षिक अवनमन को हम किसके माध्यम से निकाल सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो राउल्ट का नियम आपने पढ़ चुका है। राउल्ट के नियम की मदद से हम किसी भी विलयन के वास्तव का अपेक्षिक अवनमन निकाल सकते हैं, उसका सूत्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे राउल्ट के नियम से किसी दिए हुए ताप पर किसी आवाज से विलयन का वास्तव उसमें उपस्थित विद्यमान विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी विलयन का वास्तव विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। कुल मिला के ये बात है। अब यदि विलयन का वास्तव क्या हो, PS हो, तथा विलायक का मूल प्रभाज कितना हो, X1 हो, तो राउल्ट के नियम से क्या कहा गया कि वास्तव समानुपाती होगा मूल प्रभाज का, इसका। और यदि हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो समानुपाती चिन्ह है इसको हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुद्ध विलायक का वास्तव। क्या आ जाएगा, शुद्ध विलायक। ठीक है, शुद्ध विलायक का वास्तव, यानी जब विलायक में कुछ भी न मिला हो, विलायक क्या हो, शुद्ध हो, तब का वास्तव। ठीक है, ये जो लिखा है P0। ठीक है, अब यदि वास्तव का अवनमन मतलब कमी, ठीक है, यदि वास्तव का अवनमन क्या हो, थोड़ा इसको मिटाते हैं ऊपर, यदि वास्तव का अवनमन क्या हो, यदि वास्तव का अवनमन कितना हो, ΔP1 हो तो, ठीक है, यानी कमी कितना हो गया, ΔP1। तो कमी कैसे हुआ, कमी का मतलब इतना माइनस इतना। ठीक है, तो इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी वास्तव का अवनमन क्या हो, ΔP1 हो, या कि P1 ना लिख के सिर्फ क्या लिख सकते हैं, ΔP बस लिख सकते हैं। यदि वास्तव का अवनमन क्या हो, ΔP हो, तो कितना अवनमन हो गया, तो पहले जो था और बाद में जो हो गया, तो बाद मान लेने से पहले वाले को हटा देना है। यानी शुद्ध विलायक, यानी पहले जो था ये शुद्ध विलायक का वास्तव है और ये वर्तमान में विलयन का वास्तव है, इसका जो डिफरेंस होगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे इस मान को रख देना। देखिएगा यहाँ पे जो इसका मान है ना PS का, ठीक है, PS का जो मान है ना, उस मान को लेके यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो इसका मान क्या है, P0 × X1, P0 × X1। इसके बाद हम क्या करते हैं, P0 यहाँ भी है, P0 यहाँ भी है, दोनों जगह, तो दोनों में से इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1 बचेगी और यहाँ पे X1 बचेगी।
आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो समझ में आ जाती होगी। ठीक है, यहाँ से इसको और इसको निकाल लिया हमने, कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1, और यहाँ पे x1 तो है ही। ठीक, परंतु x1 प्लस x2 बराबर 1 होती है, यानी x1 मतलब x1 क्या है यहाँ पे, यहाँ पे x1 को क्या माने, विलायक का मूल प्रभाज। तो विलायक का मूल प्रभाज और विलेय का मूल प्रभाज का योग क्या होता है, 1 होता है। यानी योग एक क्यों होता है, क्योंकि वो दोनों मिला के एक विलयन बनाते हैं और उसका अनुपात क्या होता है, 1 होता है। ठीक, यानी इसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समझिएगा। यहाँ पे हम ये 1 माइनस x1 है ना, उसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इससे हम क्या कर देंगे, तो x2 बराबर क्या हो जाएगी, x1 को इधर कर दीजिए, तो ये 1 में से जाके घटेगी। बात समझ में आ गया, यानी x1 जब इधर जाएगी तो घटेगी, तो हमको x2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या रख देंगे, x2 रख देंगे, तो हमको del p बराबर क्या मिलेगा, p0 x2। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या था, 1 माइनस x1 था, इस जगह में हमने क्या रख दिया, 1 माइनस x1 जगह क्या रख दिया, x2 रख दिया। क्या रख दिया, x2 रख दिया। यहां तक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या निकाला है, del p बराबर p0 into x2। लेकिन del p की वैल्यू क्या है, इतना। ठीक है, तो del p की जगह में क्या रख देंगे, p0 माइनस ps। ठीक है, और इधर को बराबर करके क्या है, p0 into x2। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इसमें इधर साइड ध्यान दीजिएगा, जब भी इसको आप हल करेंगे, इधर साइड जो यहाँ पे रहेगी p0 है ना, तो उसी का दोनों साइड भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो अगले पद में क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पे भाग दे देंगे। ठीक है, किसका भाग दिया जाएगा, इधर साइड जो रहेगा, यानी किसका, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का भाग। ये किसका है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का भाग यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इनटू x। अब देखिएगा, ये जो है ये तो कुछ नहीं होगा भाई, ये तो कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, लेकिन ये दोनों कट जाएगी तो क्या बचेगी, x। ठीक है, x2 क्या है, विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा है ना, यानी विलयन का वास्तव का अपेक्षित मान किसके बराबर होगा, विलेय की मात्रा के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि x1 को न माने विलायक का मात्रा, विलायक का मूल प्रभाज। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर। यानी वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के विलयन के क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होगा, जबकि विलयन का वाष्प दाब का अवनमन विलायक के मूल प्रभाज के बराबर। अवनमन जब अपेक्षित आ जाएगा वो किसके बराबर होगा, विलेय के, और जहां पे सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ वाष्प दाब का अवनमन बस रहेगा, वो किसका होगा, विलायक का, और अपेक्षित अवनमन विलेय। ठीक है, यहां पे हो जाएगा n2/n1 प्लस n2। ठीक है, ध्यान देना है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये रिफ्लेक्ट कर देता है ना आपको। x1 मतलब विलायक, विलायक का मूल प्रभाज। ठीक है, इसको हम नोट कर लीजिए। और x2 मतलब विलेय का मूल प्रभाज, इसका विलेय का मूल प्रभाज। तो यहाँ पे जो x2 आया है विलेय का मूल प्रभाज है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे लिख देते हैं, यदि यहाँ पे एक चीज क्या करना है, यदि n2 क्या हो, लेस देन क्या हो, n1 हो, तो यहाँ पे जो हर में n2 है हो, तो हर में n2 को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, मानते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे n2 को क्या मान लेते हैं, कौन से वाले को, हर वाले को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। ठीक है, इतना बटे इतना। अभी एक चीज और बाकी है। ठीक है, वो क्या है, इसमें अब एक चीज और जोड़ देना है, मूलर द्रव्यमान।
ठीक है, मूलक द्रव्यमान वाली बात। तो N2 का मान हो जाएगी N2 का W2/M2, ठीक है, और N1 का मान होता है W1/M1, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख देते हैं, ठीक है। तो N2 का क्या हो जाएगा W2/M2 और बटे इसका W1/M1, और ये वाला हो जाएगा आपको W2/M2, इसको गुणा में चेंज कर देते हैं तो M1 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगी W1, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है M1/M2 into W2/W1, ठीक है। तो ये आपको यहाँ में वही चीज लिखना है P0 - PS/E0, ठीक है, और ये है इसका अंतिम सूत्र, ठीक है।